नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का पूरा होगा जी, और इसको यूज करो। कृपया मुझे श्लोक नंबर बता दीजिए, कल कहाँ तक हो गया था? वंदना मैम। जी सर, नमस्कार सर, मैं बताती हूँ। हाँ जी सर, ये हम लोगों ने जो कल पढ़ा था वो हम आ गए थे यहाँ पर। मानसरस तो आप पढ़ा चुके थे, हम लोग आए थे 24 पढ़ सकते हैं सर। 24 जी ठीक है। तो सर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है रक्त पित्त में त्याज्य पदार्थ, इस साइड दूसरे साइड। कौन सा पढ़ना है भाई जी? 24 नंबर का। 54 24 24 24 हाँ 24 यत् किंचिदक रक्तपित्तस्य निदानं तच्च वर्जयेत्। रक्तपित्त रोगी का जो भी कारण हो उसको छोड़ देना चाहिए। जी वैद्य जी। जी देखिए सर, कार में कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं तभी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। कितना अच्छे सर हैं। सर आप दिल्ली जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं कोलकाता में हूँ। हमारे साथ में सिंघानिया साहब हैं, देखिए सिंघानिया साहब हैं, और हमारे साथ में ये जो है टिकरीवाल जी हैं, टिकरीवाल जी हैं। हम लोग यहाँ पे अलीपुर में हैं कोलकाता में, और अभी हमने वॉक किया यहाँ पे, और हमने हॉर्टिकल्चर गार्डन में अभी हमने एक छोटा सा वर्कशॉप किया। मॉर्निंग वॉक करने वालों को आयुर्वेद योग इनके बारे में थोड़ा सा बताया, और अभी हम आगे जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है एंजॉय करने के लिए, फ्रेश करने होने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी वैद्य जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। ये हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी आपके फैन हैं सिंघानिया जी, आपको ये याद करते रहते हैं। सिंघानिया साहब दो शब्द बोल दीजिए। अपने काठमांडू में शायद गए थे? नहीं, ये काठमांडू में नहीं गए थे। आयुष दर्पण पर संगीता वाचन, क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा और विभिन्न योग जो है ये पढ़ाते हैं। आपको आपने देखा होगा फेसबुक पे, मैंने लिंक कई बार शेयर किया है। वैद्य जी आपको जानते हैं ये? ठीक है, थैंक यू। आयुष दर्पण का ये हूँ साहब, एडवाइजर हूँ ये है। तो वैद्य जी आपको देखिए यहाँ भी जानते हैं, कोलकाता में भी लोग जानते हैं आपको। आपका जो आपका फेसबुक लाइव सेशन यहाँ भी देखते हैं लोग, और आपको देखिए आपको इनवाइट कर रहे हैं। थैंक यू, मैं आ जाऊंगा। ठीक है वैद्य जी, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी हम इसका टीका पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि रक्त पित्त में जो भी चीजें हमें नहीं मतलब उसको बढ़ाने वाली चीजें हैं वो सबका त्याग कर देना चाहिए। इसका मैं टीका लेके आता हूँ, एक मिनट रुकिए। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और इसीलिए तो हम लोग देखिए टीका वचन से हमारा दिन शुरू होता है, पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। सबसे इंटेलिजेंट कौन है वैद्य में? यहाँ पे आयुष दर्पण पे, और आपको पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया में जो भी आयुर्वेदिक लोग हैं सब लोग देख रहे हैं। तो टीका पढ़ने के लिए आइए। 24 नंबर का जो टीका है उसका पढ़िए, मैं हिंदी में बताता हूँ। कौन पढ़ेगा?
जी सर, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, यत् किंचित् रक्तपित्तस्य कारणं येन सेवितेन तज्जात तच्च वर्जेत परिहरेत। इसका मतलब ये है कि यत् किंचित रक्तपित्तस्य कारणम, जो भी रक्तपित्त का कारण होते हैं, जैसे कि सरसों का तेल बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, धूप में घूमना, फिर बहुत ज्यादा अम्ल रस का सेवन करना, ये जितने भी निदान है, ये न सेवितेन तज्जात, उनका सेवन करने से रक्तपित्त होता है। तज्जात तच्च वर्जेत परिहरित, उनका ना हमें वर्जन करना चाहिए, उनको हरण करना चाहिए, मतलब उसको सेवन नहीं करना चाहिए। आगे पढ़िए। वर्जनीयम आह यत् किंचित इति। हाँ, यत् किंचित इति, ये शब्द से इसका मतलब है कि वर्जन करना है, मतलब वर्ज करना है। इन्होंने बताया कि ये अपथ्य का त्याग कर दीजिए। अब इसके बाद में अब चिकित्सा आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को सबको ये मालूम ही होगा, और ये हमें मतलब फॉलो करना ही चाहिए रक्तपित्त के पेशेंट में। 25 नंबर का श्लोक कृपया पढ़िए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? एक मिनट, ये चला गया, एक मिनट रुकिए, मुझे फिर से लाना पड़ेगा। हाँ, इस वाले पेज में 25 नंबर का जो श्लोक दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, वंदना मैम आप पढ़ेंगी? जो भी पढ़ेंगे उनके पीछे पीछे सब लोग श्लोक पढ़िए। पढ़ देते हैं। आप पढ़िए और बाकी अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे सब लोग पढ़िए। एक मिनट। रक्तपित्त के अन्य औषध। वासारसेन फलनी वृद्धो धांजन माक्षिकम। वासरसेन फलनीं वेदो अंजनमाक्षिकम्। पित्तास्रक शमयेत् पीतम निर्यासो वा अटरूषकात्। पिताश्रिक शमयेत् पीतं निर्यासो वा अरुषकात्। शर्करा मधु संयुक्त केवलो वा श्रुतो अपि वा। शर्करा मधु संयुक्तं केवलो वा श्रितोऽपि वा। वृषः सद्यो सयत् श्रम सहास्य परमौषधम्। वृषः परम औषधम्। अटूसे के स्वरस के साथ प्रियंगु, मृत, लोद्र, अंजन यानी रसांजन और मधु को पीने से रक्तपित्त शांत होता है, अथवा अटूसे के रस को शर्करा एवं मधु के साथ, अथवा केवल अडूसे का स्वरस पीने, अथवा अडूसे का क्वाथ तुरंत रक्त को शांत करता है। यह अडूसा रक्तपित्त की श्रेष्ठ औषध है। मृत का अर्थ टीकाकार ने सौराष्ट्रीय किए, परंतु इसके लिए गिरे अरमानी यूनानी दवा लेना श्रेयस्कर है, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार अंजन का अर्थ रसांजन किया है, परंतु शुद्ध किया अंजन भी बरत कर देखना चाहिए। सुश्रुत ने अंजन को उत्तम रक्त स्तंभक कहा है, यथा अंजनादि गणोद्वेश रक्त पित्त निर्भरण। जी भाई। हाँ, देखिए अडुल्सा का कितना ज्यादा महत्व बताया है इन्होंने। अभी इसकी टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? अपना ही साइंस है, पढ़ लीजिए, फिर बहुत अच्छा लगेगा। मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगा। कौन पढ़ेगा? प्लीज आगे आके खुद ही बताइए कि हम पढ़ना चाहते हैं। सर मैं कोशिश करूं क्या? हाँ, आप करिए। सर आप करेक्ट करते रहना बीच बीच में। जी। यस सर। बाष्कस्य रसेन फलिन्यादिक पीत रक्त पित्त शमयति अथवा रुकिए, अर्थ भी तो बताना चाहिए। बाष्कस्य रसेन,
मतलब वासा आदि का रस लेना है, उसमें क्या डालना है, तो फलान निद्यादि पीत, उसमें और फलिनी आदि डालना है, पीत रक्त पित्त शमयति, ऐसा बताया है। आगे पढ़िए। फलिनी का मतलब है कि फल्यानि दिक, मतलब प्रियंगु है, मृत है, जो मतलब मिट्टी होता है, सौराष्ट्रीय मिट्टी, अंजन है, माक्षिक है, ये सब डालना है। वासा का काढ़ा में, स्वरस में, ऐसा बोलते हैं। आगे पढ़िए। अथवा अटरुषकस्य रस शर्करा मधु युक्त पीतो रक्त पित्त जयेत। हाँ, ये बोल रहे हैं, या फिर क्या करना है कि अटरूषक का रस, अटरूषक मतलब वासा, इसका स्वरस निकालना है, इसमें शर्करा डालना है और मधु भी डालना है। इसको पीने से रक्त पित्त को जीत सकते हैं। अथवा केवलो वासा रस, क्या, या फिर केवल वासा का स्वरस ले लें। अथवा क्वथितो वृषा शीघ्र रक्त जयेत। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि केवल काढ़ा बना के अगर हम लोग पिए तो रक्त पित्त को हम लोग जीत सकते हैं। स वृषो यस्मात् अस्य रक्तस्य परम औषधम। हाँ, यहाँ पे दृश्यो जो बताया, पहले लाइन में भी बताया, यहाँ भी तो अटरूषक और वृष और वासा ये सब पर्याय नाम है। तो स वृषो यस्मादस्य रक्तस्य परमौषधम, तो रक्त पित्त की सबसे बेस्ट दवाई क्या है, परमौषध क्या है, तो अटरूषक मतलब वासा, अडुलसा, यही है, ऐसा बता रहे हैं। जी सर। आयुर्वेद रसायन सर शमन। नमस्कार। हाँ सर, बताइए। सर यहाँ जो शीघ्र रक्त जयेत लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग होगा? अथवा क्वथितो शीघ्र रक्तम जयत, अभी क्या है, शॉर्ट में नहीं बोलते हैं कि आरोग्य वर्धनी चंद्रप्रभा, तो रक्तम जयत, रक्तम मतलब रक्त पित्त को जीतता है। उसका ओह, काढ़ा बना अच्छा के अच्छा। पी लिया ना, तो फिर वो तुरंत ही रक्त पित्त को ठीक कर देता है। जी जी, रक्त पित्त को जय करना। हाँ जी। जी। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन शमन महा वास रसे नेति फलिनी रुकिए, प्रियंगु। एक लाइन पढ़ के रुक जाया करिए। इसमें बोल ओके रहे सर। हैं कि बासा रसे नेति, बासा रस ये शब्द से बता रहे हैं शमन सारी चिकित्साएं यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे पढ़िए। फलिनी प्रियंगु। जी, फलिनी किसको बोला है, तो प्रियंगु को बोला है। यहाँ प्रियंगु तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मिलता है। फिर मृत सौराष्ट्री। हाँ, मृत मतलब सौराष्ट्रीय मिट्टी जो रहती है, फिटकरी को बोलते हैं ना, फिटकरी की मिट्टी, उसको मृत बोला है। आगे। अंजन रसांजनम। जी। आगे। माक्षिक मधु। जी। सर आगे भी पढ़ो। शमन नांतर कंप्लीट महा। कर दीजिए। जी। ओके सर। शमन नांतर महा निर्यास इति निर्यासः स्वरस स शर्करा मधु युक्त केवलो वेति द्विविध। इसका मतलब है कि शमन के लिए अलग अलग चीजें बताई जा रही है। शमनांतरम महा मतलब अलग अलग उसके टाइप्स बता रहे हैं। निर्यास इति, निर्यास मतलब उसका रस निकालना है, निर्यास मतलब स्वरस। स शर्करा मधु संयुक्त केवलो वेति द्विविध, मतलब इसमें मधु और शर्करा डाल के उसका स्वरस को पीने के लिए बोला है। जी सर। शमनांतर महा श्रुतो अपि व वृष इति श्रुतो अपि शर्करा मधु संयुक्त केवलो वेति स्वरस द्विविध। जी, इसमें बोल रहे हैं कि शमन के लिए अलग अलग टाइप्स बता रहे हैं। शमनांतरम मार्च अलग अलग टाइप्स बता रहे हैं। तो श्रितो अपिवा वृषिति, श्रित मतलब काढ़ा बना के उसको ठंडा करके रखना है, या फिर उसका स्वरस के रूप में। श्रितो अपि शर्करा मधु संयुक्तम, श्रित का मतलब है श्रित, इसका मतलब है कि काढ़ा बना के उसको ठंडा करके उसमें शर्करा डालना है, मधु डालना है, या फिर केवल स्वरस के रूप में इसका प्रयोग करना है। ये दो टाइप है, स्वरसवत द्विविध इति व इति। तो वा इति केवलो स्वरसवत द्विविध वा इति, ऐसा है। तो ये ऑप्शन बताया। और ये कभी भी काढ़ा बनाना है वासा करना, तो इसको ठंडा करके ही पीना है। गरम गरम भी है तो रक्त पित्त और बढ़ जाएगा, इसलिए इसका महत्व है। और मधु इसलिए डाला है कि रक्त वाहिनियों को वो हील करता है, क्योंकि रक्त वाहिनियां फुट जाते हैं वहां पे, तो वो हील होना चाहिए। और शर्करा इसलिए डाला है कि पित्त का उष्णता तीक्ष्णता को बैलेंस कर देता है। ठीक है। आप लोगों ने वासा का प्रयोग किया है क्या? अंजना मैम, आपने रक्त पित्त में किया है?
अधोग रक्त पित्त में जिसमें हैवी मेंसेस आ रहे हैं, या सर फिर सबसे बेस्ट ड्रग है वासा, और वासा का जो है बहुत रूप में हम लोग यूज करते हैं। वासा का क्वाथ भी बनाते हैं, वासा का फांट भी बनाते हैं, वासा का जो है है तो बहुत अच्छे से यूज होता ही है। वासा का चूर्ण भी देते हैं समटाइम्स, देते हैं जो है हम उसकी बनाकर पेशेंट के पास, जैसे अगर हमारे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिस तरह की कल्पना होती है उसके साथ हम वासा को मिलाते हैं। और मुझे लगता है कि माइक्रो सर्कुलेशन में बहुत अच्छे से इसका इफेक्ट भी आता है और पेशेंट को रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छे से मिलता है। स्पेशली जब हमारे पास ब्लीडिंग पीवी के केसेस आते हैं उसमें वासा का इफेक्ट हम लोग बहुत अच्छे से देखते भी हैं और पेशेंट अच्छे से ले भी लेते हैं। चाहे उसको हम किसी भी फॉर्म में, जैसे अभी मैंने इतनी सारी औषधि बताई है, यहाँ रसांजन का भी बहुत अच्छा सा यूज बताया है, वासा का बताया है, तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ बताई गई हैं, तो ये सबके भी बहुत यूजफुल है। तो हमारे पास ब्लीडिंग पाइल्स के केस आते हैं, ब्लीडिंग पीवी के केस आते हैं और ब्लीडिंग के केस आते हैं, वहाँ पे हम वासा यूज कर सकते हैं। और स्वर्णमाक्षिक का हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अंजन इसकी बात कर रहे थे, लोध का पाउडर बहुत अच्छे से यूज होता है, और इसके अलावा रसांजन, ये 4 मेडिसिन तो हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि किस किस तरह से इसका योग बनाया, कि काढ़ा भी बना के पी सकते हैं, केवल आलू से का रस को भी दे सकते हैं, केवल उसको माक्षिक के साथ दे सकते हैं, माक्षिक और मधु को दे सकते हैं, या फिर जो एक बताया मैडम ने पढ़ा कि वासा के रस से जो प्रियंगु है उसमें जो है मिट्टी, अंजन और लोध, तो यहाँ पे लोध, वासा और रसांजन, माक्षिक, इसका योग बना के हम लोग मधु के साथ देते हैं। जी सर। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम वासा का क्या देना चाहिए, रूट या लीफ या होल प्लांट? हाँ सर, जनरली अरूसा के पत्र का भी जो है बहुत अच्छे से, जनरली जैसे पेशेंट कहीं फंस जाता है गांव वगैरह में, तो दूर्वा स्वरस के साथ अगर हम वासा पत्र का क्वाथ दे सकते हैं, या दूर्वा वासा पत्र का पाउडर भी मिलता है, वासा चूर्ण भी मिलता है मार्केट में, तो वो मूल का भी चूर्ण मिल जाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसी कंडीशंस आती है कि पेशेंट को जो है वो इमरजेंसी में हमें देना पड़ता है, तो अरूसा हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से मिलता है, तो वहाँ पे हम वासा पत्र के कल को दूर्वा सूरज के साथ देते हैं, या फिर तंडुलोदक रात को धो के चावल भिगो दीजिए और उसके तंडुलोदक को सीता मतलब मिश्री के साथ मिला के उसमें वासा पत्र का कल घोल के पिला सकते हैं। प्रणाम मैम। तो प्रियंगु और प्रियाल का थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। अलग अलग है, प्रियाल तो अलग वनस्पति है और प्रियंगु कौन सी है? अभी मैं कैसे दिखाऊं, वो ऐसे दाने दाने होते हैं, प्रियंगवादी गण में है प्रियंगु, पद्मकादी गण। एक तो मतलब प्रियाल यानी चिरौंजी, प्रियाल यानी चिरौंजी, और प्रियंगु अलग होता है। आप द्रव्य गुण के बुक में देखिए और नेट पे भी देखिए। ठीक है, तो प्रियाल चिरौंजी को बोलते हैं शायद। हाँ, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें। मैम प्रियंगु के पत्ते थोड़े लंबे लंबे होते हैं, उसपे थोड़ा रेशे रेशे होते हैं, उसमें व्हाइट कलर के फल लगते हैं, छोटे छोटे से मीठे होते हैं वो टेस्ट में। ओके मैम, और कोई इसका नाम याद है क्या मैम? पर्याय मैम हमारे यहाँ पे दहिया बोलते हैं मैम, दहिया। ठीक है मैम। मैम इसको ना पान की तरह यूज करते हैं, जब मुंह में छाले हो जाते हैं, थोड़ा वैसे एस्ट्रिंजेंट टाइप टेस्ट होता है इसका, और इसके जो फल होते हैं वो भी मीठे होते हैं। जब छाले होते हैं तब यूज किया जाता है, या ब्लड कहीं पे निकलता है तो इसके पत्तों का रस फूट के लगाया जाता है प्रियंगु का मैम। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। 27 और 28 नंबर का श्लोक जो है ये डॉक्टर सरोज मिश्रा जी आप पढ़ेंगे। आपको लेफ्ट पढ़ना है फिर राइट पढ़ना है। सरोज मिश्रा जी आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग श्लोक बोलेंगे। सर नेटवर्क अच्छा नहीं है मेरा। अच्छा ठीक है, कौन और पढ़ेगा? डॉक्टर मुकेश साहू जी आप पढ़ेंगे। इतने अच्छे अच्छे वैद्य लोग हैं हमारे। कोई बॉयज में पढ़िए, सब गर्ल्स ही पढ़ ले। प्रणाम सर। आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे कोई सब लोग बोलेंगे। आपने 27 नंबर का पढ़िए लेफ्ट साइड का, फिर 28 में नीचे पढ़ना है, पढ़िए। और सब लोग अनम्यूट करिए, बोलिए सब लोग। सर ये सतावरी गोप कन्या वाला है ना सर? तो उसके ऊपर भी पढ़ना है, रक्त पित्त में 3 को। अच्छा। 27 फिर 28।
अच्छा ये वाला सर रक्त पित्त में 3 कषाय, ठीक हाँ सर। हाँ, आप पहले पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। पटोल मालती निम्ब चंदनम द्वे पद्मकम। पटोल मालती पटोल नीम मालती नींब चंदन द्वे चंदन पद्म पद्मकम। रौद्रो वृषस्तंदुल्य कृष्णामृदयंतिका। रौद्रो वृषतंदुल्या कृष्णामृदयंतिका। इसके बाद ये शतावरी गोप कन्या कोकिलाक्यो मधुयष्टिका। शतावरी गोप कन्या कोकिलो मधु यष्टिका। हरा मधुरा मधुरा। अभी आप लोगों ने ये टोन सुना, अभी सविता पेठे मैम आप सही टोन में पढ़िए ना प्लीज। सविता मैम। हाँ हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, ये अभी सही चीज बताएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। सविता मैम के पीछे पीछे सब लोग पढ़िए। पटोल मालती निम्ब चंदन द्वय पद्मकम। ऐसे नहीं, संथा देके पढ़िए, संथा देके टोन में पढ़िए। या पटोल मालती निम्ब चंदन द्वय पद्मकम। पटोल मालती बढ़िया पढ़ते हैं। रौद्र वृषस्तंदुलीय कृष्णामृणमदयंतिका। रौद्रो मृगमंदयंतिका। शतावरी गोपकन्या काकोल्यौ मधुयष्टिका। शतावरी गोपकन्या रक्तपित्त हरा क्वाथा स्त्रयस मधुशर्करा। शर्करा। ऐसे पढ़ना बराबर हुआ सर। अभी ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, मतलब स्पष्ट उच्चारण के साथ वो लगना चाहिए कि संहिता पाठ हो रहा है जी। अभी इसका हिंदी में कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? मैं पढ़ूं सर? अच्छा, आप इंटेलिजेंट हैं, पढ़िए पढ़िए सर। रक्त पित्त नाशक क्वाथ, कटु परवल के पत्ते, मालती के पत्ते, नीम के पत्ते, सफेद चंदन, लाल चंदन तथा पठानी लोध, इनका क्वाथ अथवा पठानी लोध, अड़ूसा, चौलाई, काली मिट्टी, मदयंतिका, इनका क्वाथ या शतावर की जड़, सारीवा, काकोली, अक्षीर काकोली और मुलट्ठी, इनका क्वाथ मधु तथा मिश्री के साथ मिलाकर पीना चाहिए। ये सभी क्वाथ रक्त पित्त नाशक होते हैं। पढ़िए व्यवहारिक पहलू। व्यवहारिक पहलू आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? ऊपर नहीं दिख रहा सर, ये मैं वो तो बुक से पढ़ रहा था। ये अच्छा, कोई यहाँ पढ़ लीजिए, जिसके स्क्रीन पे दिख रहा है पढ़ लीजिए व्यवहारिक पहलू। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, और इसका मतलब भी बताइए कि क्या लिखा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। सर कोशिश करते हैं। मेहंदी को पीस कर पानी में घोल कर देने से यह बहुत ठंडी है। जो भैंस बार बार उलट जाती है, जिसे गर्भ नहीं रहता, उसे भैंसे के साथ मिलाने के पीछे तुरंत मेहंदी का पानी या शक्कर का शरबत पिलाते हैं। इससे उससे गर्भ रह जाता है। ये तो कुछ अलग। ये बात बिल्कुल सही है सर, हम यूज करते हैं हमारे यहाँ पे ना। हम भी भैंसे पहले रखते थे और रिपीटेड ब्रीडिंग होती है भैंसों में। जैसे एक बार ब्रीड का वो करवाया तो फिर उसमें तो गर्भ ठहरता नहीं है, तो बुजुर्ग लोग ये बोलते थे उसको मेहंदी दे दो जी।
हाँ, वो करवाने के बाद ना तो मेहंदी देते हैं तो सर उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आती है। आज यहाँ देखने को भी मिल गया। हमारे पास कितना ज्ञान है, उन्होंने कहाँ से अष्टांग पढ़ा होगा? पढ़ा होगा, उनके ऋषि मुनि लोगों ने, गुरुओं ने पढ़ा होगा, बताया होगा। ये सर ना मतलब फ्रिक्वेंटली यूज होता है हमारे हरियाणा में। तो मेहंदी केवल हाथ में लगाने के लिए नहीं है, देखिए मेडिसिन के रूप में भी बताया, रक्त पित्त में भी बताया। मुझे बिल्कुल ध्यान है सर, हमने भी एक बार अपनी भैंस को दिया था ऐसे। जी। और आपने पवन जी कभी मेहंदी लगाया क्या हाथ में? शादी वाले दिन तो सभी लगाया। इसको उठाइए, थोड़ा तेल में लगा। तो आपको कैसा लगता है मेहंदी लगा के? मतलब कुछ शीतलता फील होती है मेहंदी लगाने के बाद? ज्यादा नहीं लगाता, हथेली के बीच में लगाया था बस थोड़ा सा। अच्छा, शीतल तो रहती है सर। कई लोग मेहंदी जैसे अगर जैसे बालों वगैरह में भी जो लगाते हैं, और अगर वो लोग शाम को लगा लेते हैं तो बहुत ही जल्दी सर्दी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ठंडा करती है। तो कई लोगों को अधिकतर ऐसा होता है कि और टाइम पे मेहंदी लगा ली और दूसरे दिन सर्दी पकड़ जाती है, पूरा सर भारी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ठंडी रहती है इस वजह से। तो वो डेफिनेटली इसमें इसका मेरे पास आती है एक पेशेंट, अभी भी गर्मियों में भी उसको प्रतिशय हो जाता है। मैं उसको बोलता हूँ जरूरी है फिर मेहंदी लगानी, और लगाने से हटती नहीं, और उसको हर बार वो मेडिसिन जरूर लेके जाती है। हाँ, मैक्सिमम पेशेंट में सर ये कभी कभी दिखता है, एलर्जी भी होता है ना, तो फिर मिलता है। उससे मेहंदी के ना जो ये आता है ना नेचुरल होता है, तो उससे तो कुछ होता नहीं। बाकी जो मेहंदी होती है ना कलर करने वाली, उसका इतना ज्यादा साइड उससे इफेक्ट कुछ होता नहीं है। होता है। हाँ, बिल्कुल। सर केमिकल वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या वो सब अरेबिक मेहंदी वगैरह सब यूज करते हैं ना, तो उसमें केमिकल ज्यादा रहता है। जो अपनी जंगली मेहंदी, असली मेहंदी होती है ना, जो सिर्फ लगाने से लगाते थे पहले। हाँ हाँ, वही पत्ते वाली जो ऐसे गार्डन वगैरह में उगाई जाती है कई जगह पे गाँव में। मेहंदी का पेड़ होता है, जैसे ना ये पेड़ होता है मेहंदी का भी, हमारे यहाँ होता है। जी जी सर, मैंने देखा हुआ है। हाँ तो सर वही उसके पत्तों को मसलने से, मतलब उसका मैं बता रही हूँ उसका परीक्षण कैसे करें। उसके पत्तों को मसलने से ना, और थोड़ी देर के बाद ऑरेंज कलर जैसा छोड़ेगी, और जो नकली मेहंदी रहती है ना वो एकदम डार्क कलर रहता है। तो उस प्रकार से उसका परीक्षण कर सकते हैं ये कृत्रिम है या कुदरती। थोड़ी सी कड़वी सी स्मेल भी आती है और तूरा रहता है साथ। और ये काली मेहंदी और ब्राउनिश मेहंदी ये कुछ अलग रहता है क्या वनस्पति की, सेम ही रहता है? नहीं सर, मैंने तो एक ही प्रकार की देखी है। हमारे यहाँ तो ग्रीन सी होती है, थोड़ी लाइट ग्रीन जैसी, और अगर ज्यादा धूप में रहेगी तो शायद वो डार्क होती है, लेकिन ज्यादातर लाइट ग्रीन जैसी होती है। बाकी तो ये सब जो मार्केट में मिलती है ना सर, लगाते हैं ना हाथों में, जैसे तुरंत कलर आ जाता है, बालों में लगाते हैं डाई वगैरह में, नुपुर मेहंदी वगैरह आती है, तो वो तो मुझे सब नकली लगती है। हमारे यहाँ तो ये भी बोलते हैं सर, एक ना हमारे यहाँ एक जैसे लड़कियां लगाती है ना शादी में मेहंदी, और वो ब्लैक कलर का हो जाता है, बिल्कुल एकदम काला काला, तो लोग कहते हैं इसकी सास इसको बहुत ज्यादा प्यार करेगी। अच्छा, अगर मेहंदी का रंग ज्यादा चढ़ता है तो। अच्छा। पर इसके पीछे ये लॉजिक होगा कि उससे पित्त का शमन हो जाता है ना मेहंदी से, तो वधु का जो भी नई वधु का आगमन होता है घर में, तो उससे खुशियां बढ़ती है। तो अगर स्त्री का मतलब पित्त का शमन हुआ रहेगा, सभी दोषों का शमन हुआ रहेगा, तो घर में खुशियां आएंगी। तो ऑब्वियस है कि वो सास को ज्यादा प्यार करेगी, ऐसी तो इट इज माय थिंकिंग। और आप लोगों ने ऐसे मेहंदी का यूज मेंसेस में, हैवी मेंसेस में यूज करके देखा है क्या? ये मेहंदी का क्वाथ पिला दिया या लगा दिया तो मेंसेस जो अधोग रक्तपित्त है वो थोड़ा कम हुआ, या फिर रक्त प्रदर में कुछ फायदा हुआ? नहीं किया है तो आप लोग यूज करके फिर बताइएगा। सर इसमें एक हमारे गुरु जी थे, उन्होंने एक प्रयोग बताया था, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने बताया था कि कैंसर के पेशेंट में, जहाँ पे लास्ट स्टेज का कैंसर रहता है या फर्स्ट सेकंड स्टेज का भी, जिसमें अग्निदाह वगैरह ज्यादा होता है, पेशेंट निगल नहीं सकता है, तो उसमें मेहंदी को थोड़ा अपना करंज तेल रहता है ना, उसके साथ मिक्स करके पिलाना चाहिए। तो उससे पित्त का भी शमन होता है, और उसके अंदर कोई भी अल्सरेशन वगैरह हुआ हो तो उसका भी शमन होता है।
और जल्दी होता है इससे, क्योंकि उस स्टेज में तो पेशेंट ज्यादा कुछ अन्न पान या ऐसा ले नहीं सकता है। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो टीका पढ़ते। कृपया टीका कौन पढ़ेगा? मेहंदी तो सर मैं तो ग्रीन मेहंदी लाती हूँ, फिर वो छाछ में भिगो के वही लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है। कहाँ का? पेड़ का डायरेक्ट लेके आती है? हाँ सर हमारे यहाँ तो है, और मैंने यहाँ हमारे फ्लैट के नीचे भी मैंने वही प्लांट उगाया है मेहंदी का। जी। कभी रक्त पित्त में या रक्त प्रदर में यूज करके देखा है क्या कि क्या रिजल्ट आते हैं? नहीं देखा है। जी। अंजना मैम बताएंगे, वो करते हैं करूडक्स ज्यादा। अंजना मैम आपने किया है क्या प्रैक्टिस में यूज? अंजना मैम। जी सर, नमस्कार सर। सर एक्चुअली अभी मेहंदी का तो मैंने अभी सुना, और ये जो पवन सर ने और आपने बताया भैंस वाला भी, तो नेचुरल सी बात है कि जो हम लोग जांगम स्टडी करते हैं या जो जैसे इस तरह की बात करते हैं, कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त वर्णन आया है। तो मध्यांतिका का रोल तो है ही है, जो महाप्रकाश में देखिए तो उन्होंने बताया ही है इसमें। लेकिन प्रैक्टिकली अभी हमारे मतलब हमारे कॉलेज में या हमारे इंस्टीट्यूट में या मैडम लोगों ने भी इसका यूज नहीं किया था। आप लेकिन करेंगी ना तो, और एक हाँ। रिसर्च करके एक आर्टिकल छापिए कि मेहंदी का रोल, मेहंदी रोल ऑफ मध्यंतिका इन रक्त प्रदर, तो वो क्या रिसर्च है। इसीलिए सर ये नई नई चीजें तो हम लोग को पढ़ने को मिलती है, और यही चीजें जो हम लोग को संहिताओं में रोज कुछ एक नया पढ़ते हैं और एक नई ऊर्जा मिलती है, और फिर आप लोग के साथ इसका इस अच्छे से विश्लेषण हो जाता है ना कि वो फिर हमेशा याद भी रहता है माइंड में, कहीं ना कहीं जो जरूरत पड़ती है तो याद आता है कि हाँ अब ये वाला रेफरेंस जो है वो भैंस वाले उसमें दिया गया है, इसलिए वो रेफरेंस जल्दी भूलेगा नहीं, याद रहेगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगता है इसीलिए जुड़ के आप लोग के साथ, हमेशा ज्ञान वृद्धि होती है। जी रेमा तिवारी जी की मैम की बुक में जरूर मिलेगा, उन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। हाँ मैम ने तो बहुत अच्छा कलेक्शन, देख के बताती हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो ये टीका कौन पढ़ेगा? वंदना मैम आजकल पढ़ नहीं रही है। वंदना मैम अगर कुछ बोलती नहीं है तो लगता है कि सुना सुना है पूरा दिन, और आज मोनिका मैम भी नहीं है, पता नहीं क्यों। वैजी अंजना मैम को मैंने बताया, मैं जरा आज बेटी को देख रही हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, देखिए हम किसी और से टीका पढ़वाते हैं। डॉक्टर सोनी शाह मैम, आप अंजना मैम की बहन है, आप कृपया पढ़ दीजिए टीका। आप पढ़िए, मैं उसका अर्थ बताऊंगा। एक मिनट सर। हाँ, आप बहुत अच्छी है, एकदम ऐसे आपको देखने से लगता है कि अंजना मैम आ गई। अरे नहीं नहीं, अंजना मैडम से हमारी काम हो सर कहाँ से, कौन सा वाला पढ़ूं? पटोल? हाँ पटोल आदयो, जो नीचे वाला है, सर्वांग सुंदर वाला। अच्छा अच्छा, पटोल आदयो अश्व अर्ध श्लोकास्त्रय क्वाथा, अश्व श्लोकास्त्रय क्वाथा मधुर शर्करायुक्त रक्त पित्त जयंती योजयम अत्र। रुकिए ब्रेक। इसमें बोल रहे हैं कि पटोल आदयो, पटोल आदि का जो अर्ध श्लोकास्त्रय, आधे श्लोक से जो हम लोग क्वाथ बताए हैं, मधु और शर्करा के साथ लेने से रक्त पित्त जयंती योज्यम, रक्त पित्त को जीतता है, और इस तरह से योजना करने के लिए बताया है। ये पढ़िए। अत्र च वासा आद्रो अपि द्विगुणो पितृ जयंती इसमें बोल रहे हैं ये वासा है, आद्र होने के बाद भी दुगुना नहीं योजना करनी है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, एव युक्त मात्रा में ही लेना है। अच्छा, एव युक्त तदंतरे वासा कुटज कुष्मांड शतपुष्प व्यास सहचरा नित्य। अच्छा, नित्य माद्री प्रयुक्त वस्त व्यापी द्विगुणा न ते इति। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि ही युक्त तत्रांतरे, इन्हीं का कुछ अलग तंत्र में ही उक्त मतलब कहा है कि वासा का प्रयोग करिए। वासा, कुटज, कुष्मांड, जो जैसे लाल भोपला होता है जिससे हम लोग ये बनाते हैं पेठा की मिठाई, लाल लौकी, वो ले लिया, शत पुष्पा ले लिया, सहचर ले लिया, नित्य मात्रा प्रयुक्तव्या,
मतलब इसको गीला गीला ही लेना है। तथापि द्विगुणानाते, इनको भी द्विगुण मतलब डबल नहीं लेना है, समान मात्रा में लेके इसका काढ़ा बना के या फिर वो स्वरस बना के इसका प्रयोग करना है। तो इससे ना रक्त पित्त पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। हाँ, एक मिनट। त्रिभिर्धर्जै कात्रतयं महा पटोला मालती इति इसका मतलब यह है कि रुकिए पटोल मालती इति श्लोक से ये बता रहे हैं कि 3 तरह के काढ़े बताए हैं जो आधे आधे श्लोक में बताए हैं, 3 तरह के क्वाथ बताए हैं। आगे पढ़िए। चंदन श्वेत रक्त च, चंदन द्वय श्वेत रक्तम च, मतलब श्वेत चंदन और रक्त चंदन, ये 2 तरह के चंदन बताए। कृष्णामृतिका मध्यंतिका युतिका। हाँ, कृष्ण में मतलब काली मिट्टी का भी जो हम काढ़ा बना रहे हैं उसमें काली मिट्टी डाल के और बॉईल कर लिया। अभी महाराष्ट्र की मिट्टी काली है, तो यहाँ की मिट्टी का भी अगर हम लोग प्रयोग करते हैं, क्वाथ बना के फिर प्रयोग करते हैं, छान के पीते हैं, तो यहाँ पर भी वो रक्तपित्त को शांत करता है। और मध्यंतिका मतलब युथिका इसका पर्याय नाम है। डॉक्टर सोनी शाह मैम जी, आपको कैसा लगा संस्कृत पढ़ के? अच्छा लगा। हाँ, तो आप रोज पढ़ेंगी ना तो आपका एकदम क्लियर उच्चारण हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। मैम आपकी बहुत तारीफ करती हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग कितने अच्छे लोग हैं सब लोग। अभी हम आगे पढ़ते हैं, तो ये आ रहा है 29 नंबर का श्लोक। कोई श्लोक पढ़ेगा और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। अन्य क्वाथ बता रहे हैं, राइट साइड में जो दिख रहा है आप लोगों को, अन्य क्वाथादि। कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, ये ओपन प्लेटफॉर्म में सभी के लिए है। कौन पढ़ना चाहता है? आशा जी आप पढ़ेंगी? आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर। आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे और सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। अन्य क्वाथ। पलाशवल्कल क्वाथो वाशुशीतः शर्करान्वितः। लाशवलक्वाथो शर्करान्वितः। लीयत्वा मधुरसर्पीभ्यो गवाक्षरकृतो रसम्। सक्षोत्रं ग्रथिते रक्ते स्थित्यात्कारावताश्रितः। हिंदी में पढ़िए। कौन भाग की छाल को मैं पढ़ दूं यहाँ से? हाँ, और थोड़ा अर्थ भी बताइए। जी सर, मैं प्रयत्न करती हूँ में आप मदद करें। ढाल की छाल के क्वाथ को भली प्रकार शीतल करके शर्करा के साथ दिए। तो ये ढाक मतलब क्या होता है? ये पलाश को मतलब पलाश। तो यहाँ पे बताया गया है कि पलाश की छाल के क्वाथ को अच्छी प्रकार से धो के फिर उसे ठंडा करके शर्करा के साथ पीना चाहिए, अथवा गाय एवं घोड़े के गोबर एवं लीप के रस को मधु और घी के साथ खाते। रक्त के ग्रथित मतलब गठ तंतु युक्त होने पर कबूतर की पीठ को मधु के साथ चाटे। मतलब सर यहाँ पे ये गाय के घी और मधु का जो हम प्रयोग करते हैं ना, वो बताया। हाँ। और दूसरा ये बताया गया है, मतलब अगर रक्तपित्त की अंतिम अवस्था है जिसमें रक्त में गठता बढ़ जाती है, तो उसमें कबूतर की पीठ को मधु के साथ चाटे।
सर ये कबूतर जो विष्ठा होती है ना, ये हाँ। बहुत गर्म नहीं होती? गर्म नहीं होती है, इसमें क्षारीयता ज्यादा रहती है, और जो ब्लड कोगुलेट हो गया है तो एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी रहती है। इस पे यहाँ पे रिसर्च भी हुआ है एमडी का कि कबूतर विष्ठा को ना एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, वो उसमें पैरालिसिस के लिए भी उसमें यूज करते हैं। जहाँ पर भी ग्रथित रक्त हो गया है तो वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देते हैं विष्ठा लगाने से। सर तो इसमें हम टीबी में जो नोड्यूल्स वगैरह बनते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, आप लोग को मालूम है मुंबई में एक जगह है कबूतर खाना, वहां पे बहुत सारे वैद्य जाते हैं और वो पूरा विष्ठा लेके आते हैं मुंबई में, और वहां से लाते हैं और फिर यूज करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर, आगे पढ़े। अभी इसका टीका कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ेंगी। ये तो सर वीनस थ्रोम्बोसिस वगैरह, डीवीटी वगैरह हो जाता है, वहां पे भी यूज कर सकते हैं फिर। हाँ हाँ, क्लॉट रहता है जिनको। हाँ, आप पढ़िए, कौन पढ़ेगा? 29 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ना है। मैं पढ़ सकती हूँ? आप पढ़ सकती हैं क्या? पढ़िए, आपको ही पढ़ना है। ठीक है सर। जी। अथवा पलाशत्वक्वाथ शीत शर्करायुत पूर्वोक्त गुण। हाँ, अर्थ बताइए आप, नहीं तो मैं अथवा और पलाशत्वक का क्वाथ शर्करा सहित, शर्करा मिला के शीत करके, क्वाथ बना के शीत करके शर्करा मिला के पीना चाहिए। तो उसका भी पूर्वोक्त गुण प्राप्त हो जाता है। इसमें काढ़ा जो है गरम गरम नहीं पीना है, उसको ठंडा करना है, काढ़ा बना के ठंडा करके फिर चीनी डालना है, शर्करा डाल के फिर पीना है। तो जैसे पहले ऊपर बताया कि मध्यंतिका है, लोद्र है, और वो सब बताया, और उसी तरह से बताया कि वासा का, उसी तरह से पलाश का भी इतना बढ़िया काम होता है। आगे पढ़िए। अथवा मधुसर्पिभ्या गवाश्व शकृतो रस पिबेत। इसका मतलब क्या है? गवाश्व स्फोटायनस्य अर्थ बताइए, अर्थ बताइए। अथवा मधुसर्पिभ्या गौ अश्व इनकी लीद को, विष्ठा को मधु सर्पी के साथ पीना चाहिए। उसके रस को, विष्ठा के रस को मधु सर्पी में मिक्स करके पीना चाहिए। यकृत के रस को। हाँ, उसे भी रक्त रस मीन्स कैसे? उसको पानी मिला के या क्यों? कैसे? पानी क्यों मिलाना है? उसको कपड़े में डाल के, जो गाय का गोबर होता है या घोड़े का जो रहता है, अच्छा अच्छा, कपड़े में डाल के निचोड़ के पूरा रस निकाल के, मधु और शहद डाल के और वो घी डाल के विषम मात्रा में डालकर और वो पीने के लिए बोला है। आज के जमाने में कोई नहीं पिएगा, लेकिन पहले के जमाने में लोग ना ये लेते थे मेडिसिन के रूप में। गवाश्वेति अवंग स्फोटायनस्य इति गवाश्वेति, तो इसका मतलब ये है ना कि इसका अतिदेश हो गया है, और ये मतलब ये कोई संस्कृत व्याकरण का है कि इसमें गाय का, फिर घोड़े का, इसमें और भी जैसे भैंस का, और भी चीजों का ले सकते हैं। ये व्याकरण है कि और भी लोग का हम लोग ले सकते हैं। और आयुर्वेद रसायन पढ़िए। हाँ, आयुर्वेद रसायन क्वाथांतरम आह पलाशवल्क क्वाथो वे इति व इति। इसका मतलब ये है कि पलाशवल्क क्वाथ, ये श्लोक से समराइज किया है। क्या है? तो क्वातांतर माह, अलग अलग काढ़ा बताया है, एक ऑल ऑप्शन में एक काढ़ा बताया है। आगे पढ़िए। वल्कल त्वक, वल्कल मीन्स त्वक, पलाश का पेड़ का त्वक लेना चाहिए। हाँ। देहम आह लीहाद्वा मधुसर्पिभ्याम इति, मतलब उसको ना लेहम महा, लिहाद्वा मतलब उसको ना मधुर घी बना के च्यवनप्राश जैसा लेहन ऐसे करके और वो चाटना है। शकृत रसस्य पादकात् घनी भावेन लेहत्वम। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि शकृत रसस्य पादकानि घनी भावेन लेहवत, उसमें मधु और शर्करा, मधु और घी इस तरह से डालना है ना कि वो लेहन जैसा हो जाए, लेहवत हो जाए, और उसका सेवन करना है। अब ये आगे का भी पढ़ लीजिए टीका। ग्रथिते ग्रंथिमती। हाँ,
ग्रथिते रक्ते लेहम आह सक्षौद्रम इति। नहीं, ऊपर वाला ना सर, ये नीचे नीचे सशौद्रम ग्रथिते रक्ते लिहात पारावत शकृत। हाँ हाँ, मैंने नीचे वाला आयुर्वेद रसायन पढ़ दिया। नहीं। सर्वांग सुंदर। ग्रथिते ग्रंथिमति रक्तपित्ते पारावतस्य शकृत शौद्रेण सह लीया। इसका मतलब ये है कि ग्रथित जो है मतलब ग्रंथि जैसा हो गया है, ऐसा रक्त क्लॉट हो गया है, उसमें रक्त पित्ते पारावतस्य शकृत शौद्रेण सह लियात, मतलब जो कबूतर का जो शकृत होता है वह मधु के साथ मिक्स करके और वो लियात मतलब चाटना है, तो इससे ग्रथित जो रक्त है वह पूरी तरह से एंटीकोगुलेंट से वो पूरा ठीक हो जाता है। आयुर्वेद रसायन। ग्रथिते रक्ते लेहमाह सक्षौद्रम इति ग्रथितंतुलम। इसका मतलब ये है कि सशौद्रम मिति, ये शब्द से, ये श्लोक से, यहाँ से शुरुआत से क्या बताया, ग्रथिते रक्ते लेहम महा, जो रक्त ग्रथित हो गया है उसके लिए एक लेह बताया है। और कौन सा लेह बताया है, तो पारावत शकृत में मधु डाल के और जो ये अवलेह बनता है उसको सेवन करना है। ग्रथितम मतलब तंतुलम, तंतुलम मतलब धागा की तरह, जो तंतु की तरह रहता है। आप लोगों ने देखा है क्या ग्रथित रक्त जो तंतुमत हो जाता है, जिनका ब्लीडिंग टाइम जो रहता है और क्लॉटिंग टाइम उसमें कुछ रहता है, सीटीबीटी कहते हैं ना, सीटीबीटी, तो उसमें ग्रथित हो जाता है वो। सर स्ट्रोक वगैरह में दे सकते हैं इसको? हाँ, बहुत अच्छा रहता है, जहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है जी उसमें हाँ, स्ट्रोक में होता है, पैरालिसिस में देते हैं ना, सर भी बोल रहे थे पवन जी। जी सर वेरिकोज में भी दे सकते हैं। हाँ, डीवीटी में दे सकते हैं। डीवीटी। हाँ, सर इसमें ये पारावत से बताया गया है, इसका क्या मतलब है? पारावत मतलब कबूतर। ओके। संस्कृत में कबूतर जो रहता है पिजन, उसको पारावत कहते हैं। आप लोग जैसे एस्पिरिन दिया जा रहा है जी, जैसे एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल दिया जा रहा है, इसी तरह इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, मैंने ऐसे वैद्य देखे हैं पुणे में, वो लोग क्या करते हैं कि पारावत का शकृत लेके आते हैं और वो साल भर खिलाते हैं उसको, सुखा के पाउडर करके सुखा के और शहद के साथ रोज खाने को बोलते हैं। तो एस्पिरिन जैसा, इकोस्पिरिन जैसा ही वो रहता है, ब्लड को थिनर रहता है। मात्रा क्या देना चाहिए? बहुत ही कम मात्रा, बहुत ही कम, जैसे कि मतलब एक कितने चुटकी का भी 1/8 भाग, बहुत कम देते हैं वो लोग, उसके एकदम पाउडर बना के रखते हैं। आप लोग मुंबई गए हैं क्या? दादर में कबूतर खाना करके एक जगह है, वहां से लेके आते हैं बहुत सारा, वहां पे बहुत सारे। ठीक है, अभी हम ये इतना करके रुक जाते हैं। कोई प्रेयर करना चाहेगा क्या? आज मोनिका मैम नहीं है तो कौन करना चाहेगा? अनुरिता मैम आप कुछ गाएंगी प्रेयर, या पवन जी आप शांति पाठ करेंगे? कर दूंगा मैम। सविता मैम को बोलो, सविता मैम करेगी आज कुछ, उन्होंने सारा पढ़े। कौन करेगा? सविता क्या नाम है जिन्होंने अभी। आशा मैम आप करेंगी? अनुरिता मैम बोल रहे हैं। सविता मैम, सविता पेठे मैम, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप कुछ गा दीजिए। क्या आप सर, क्या पसायदान बोल सकती हूँ? पसायदान बोलिए, गणेश जी की आरती बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए आप, लेकिन बोलिए। पसायदान कर सकते हैं आप करिए और उसका अर्थ भी बताइएगा, क्योंकि मराठी नहीं आता सर, बहुत अर्थ बहुत कठिन है उसका। शॉर्ट में समरी बताइए, शॉर्ट में। पसायदान तो भगवान की प्रेयर ही है, हमको सुख शांति देने के लिए। ज्ञानेश्वर करके संत थे महाराष्ट्र में, बहुत बड़े संत थे, उन्होंने पसायदान लिखा है, वही मैं बोल देती हूँ। अर्थ तो मैं बता नहीं सकूंगी, इतनी बड़ी तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं बोल देती हूँ। आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसायदान हे। जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो,
भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणीच्यात वर्षत सकळ मंडळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू भूता तया कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतू किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होऊनी तिन्ही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित सर थोड़ा सा शायद अर्थ बताइए ना, हाँ थोड़ा एंड रह गया मेरा सीक्वेंस। अनुरिता मैम को आता रहेगा? अनुरिता मैम आपको आता है क्या? अनुरिता मैम लास्ट में थोड़ा सा रह गया। हाँ लास्ट में थोड़ा सा मैं भूल गई मैं, क्षमा चाहती हूँ सर। जो पीसो याचे चंद्र में जे मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन किंबहुना सर्व सुखी आदि पुरुषी अखंडित आणि उपजीविये विशेषी लोकीये दुष्ट विजयी होवावे जे ये तुमरे श्री विश्वेश्वरा हो आओ देव सुखिया झाला सुखिया बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा मैम। अब पवन सर को कैसे आता है? सर मैंने नेट से निकाला। अच्छा, और थोड़ा अर्थ बता दीजिए ना। अर्थ इसमें मिला नहीं सर मैं। अच्छा ठीक है, तो पवन जी आप शांति पाठ कर दीजिए। सर कल इसका अर्थ बताऊंगी सर। बहुत बहुत अच्छा अर्थ है सर। कल बताती हूँ। बहुत अच्छा अर्थ है और सबको पता होना चाहिए। तो सर कल बताता हूँ क्योंकि आज टाइम लग जाएगा। एक बात बोलनी है मुझे कि इतने भाव से गाया है और भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होएगा तो मैडम वो चलेगा। और आकांक्षा मैंने पढ़ दिया, कल हम लोग भाव इसका अर्थ भी सुन लेंगे। शब्दों पे नहीं जाना चाहिए, भावनाओं पे जाना चाहिए। इंसान की समझ में आ जाए शब्द तो बस इतना ही काफी है। फीलिंग्स इंसान की क्या रहती है उस पर डिपेंड करता है जी। तो पवन जी आप भी शांति पाठ कर ही दीजिए अभी। जी जी। एक बार सभी लोग मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। अपनी कमर को सीधी करें, ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें, आंखें हल्के से बंद करें। शुरू करें ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वैद जी, थैंक यू ऑल। प्रणाम। प्रणाम सभी को, थैंक यू।